ओम शांति। आज की मुरली बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा हम बच्चों को 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं। हमारे 84 जन्मों की कहानी आद्य मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। और ये वही संगम युग है जहाँ पे 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। देखो, बाबा एक एक बच्चे को ढूंढ के अपने गले हमें लगाते हैं। प्रदर्शनी के द्वारा बच्चों को ढूंढा जाता है। कई बच्चे अपने आप बेचैन अशांत, जहाँ प्रदर्शनी होती है बाबा का ज्ञान दिया जाता है वहाँ आ जाते हैं। खींच होती है आत्माओं की। हम एक वो आयरन एज हो गई हमारी, जिसके ऊपर विकारों की परत पड़ी है। वो कशिश नहीं हो पा रही, लेकिन जो दुखी अशांत हो गए उसे परमात्मा की कशिश होती है। ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, तो बाबा के पास आके बाबा का ज्ञान सुनते हैं और उनको दिव्य बुद्धि का चक्षु जो खुल जाता है, बाबा से कशिश होती है कि यही वो शिव पिता परमात्मा है, यही वो सत्य है जिसको मैं ढूंढ रहा था कई जन्मों से। तो कई जन्मों के बाद भक्ति का फल हमें मिलता है। ये वही संगम युग है। ये बहुत ही अनमोल और दिव्य युग है। हर 5000 वर्ष के बाद ये आता है, तो इसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है। तो इसी संगम युग में 21 जन्मों की बात सही और 63 जन्मों का, बल्कि सारे जन्मों की हम कमाई करते हैं। इस जन्म में कमाई श्रेष्ठ कर्म श्रीमत देते हैं बाबा। श्रीमत अच्छी मत, अच्छे रास्ते, सत्य के रास्ते पे चलने की ताकत भरते हैं, ज्ञान देते हैं, अंधकार मिटाते हैं हमारे अंदर का। तो इसकी बहुत वैल्यूबल रखनी है, बहुत संभाल करनी है अंदर में अपनी, कि मुझसे एक सेकंड भी, एक मिनट भी व्यर्थ ना हो, व्यर्थ ना बीते ये समय। और किसी के प्रति भी कोई भी मेरे अंदर में ग्लानि, नफरत, द्वेष भावना ना हो। आइए सुनते हैं शिव बाबा की मुरली। बाबा आज हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, मेरा सतगुरु हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। ध्यान के द्वारा बाबा के हम गले मिल सकते हैं। बाबा को अनेक संबंधों में याद कर सकते हैं। बाबा हमारा सखा है, दोस्त है, मित्र है और पुत्र है, साजन है। हम आत्माओं का साजन भी है, रूहों का, और सतगुरु भी है, टीचर भी है। बाबा हमारे माँ भी है हमारी। तुम्हें मात जय पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु जय सखा त्वमेव, तुम्हें त्वमेव धरणीम समम देव। ये सब शिव बाबा निराकार को ही माता पिता कहा गया है। अपने को मस्तक मणि में स्थित होकर, मस्तक के बीच भ्रुकुटी पे, सिंहासन पे मैं आत्मा विराजमान हूँ और बाबा की मुरली सुन रही हूँ। ध्यान और प्रेम और मगन के साथ बाबा की मुरली को सुनना है। बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। बाबा की मुरली को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। फिर मुरली को पूरा दिन मनन चिंतन भी करना है, तो उससे मक्खन निकलेगा। आज बाबा की मुरली सुनते हैं। आज 27 तारीख है, 27 फरवरी। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नर्क को स्वर्ग बनाना। यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। ये सेवा और कोई कर ना सके, बाबा ही करते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने की सेवा। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? कौन सी रस्म ऐसी? सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो, ये संगम युग की कितनी बड़ी महिमा है। हम भक्ति करके बाबा को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, ढूंढते हैं जगह जगह, मंदिरों में,
व्रत उपवास हर चीज़ों में बाबा को ढूंढते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनका दीदार करने की मिन्नतें मानते हैं। एक बार तुम झलक दिखा दो। और अब वही संगम युग आया है जहाँ पे शिव बाबा एक एक बच्चे से मिलते हैं और भक्ति का फल देते हैं। ये भक्ति का फल ज्ञान मार्ग है। इस भक्ति के फल में बाबा हमें पढ़ाते हैं और हम बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम सिखी लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। आज बाबा ने हमें कितना बड़ा कहा है। बाबा कहते हैं, तुम बड़े बच्चे हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें नमस्ते करता हूँ, तो तुम बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं। जब कलयुग की अति होती है तब बच्चों के पास आते हैं। सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पाँव दबाते हैं। वाह बाबा वाह। बाबा देखो, माताओं की जो बच्चे सेवाएं करती हैं, बहुत सेवा करते हैं, थक जाते हैं, तो बाबा बच्चों के पाँव दबाते हैं, सारी थकान दूर कर देते हैं। तो कितना बड़ा भगवान, वो सृष्टि का, पांचों तत्वों का भी रचयिता, कितना बड़ा, उनसे बड़ा कोई हो ना सके। आजकल किसी की थोड़ी भी ऊंची डिग्री होती है तो वो कैसे करते हैं कि हम तो इनसे बहुत बड़े हैं। अंदर में कितना कुछ होता है उनके कि हमारे लेवल से बहुत नीचे हैं। लेकिन भगवान ऐसा है जो अपने बच्चों को आज देखो कितना बड़ा कह रहे हैं और हम बच्चों की सेवा के लिए आए हुए हैं। तो कितना निरहंकारी है बाबा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें नमस्ते करता हूँ, मैं तुम्हारे और इस सृष्टि के किचड़े को साफ करने के लिए आया हूँ, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। तो बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी कोई भी सृष्टि पे हो ना सके। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें। कैसे करें बताओ? बच्चे बाप को नमस्ते करें? नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाबा खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस के लिए आकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। कौन सी सर्विस? सारी सृष्टि के किचड़े को साफ करना और हमारे 84 जन्मों की कहानी बताना, हमारे अंदर के सारे विषय विकार भस्म करना, पावन बनाकर पवित्र बनाकर सत्युग के लायक बनाना। अपने साथ ले जाने आए हैं बाबा सजा धजा के गुणों से। तो ये सर्विस करते हैं बाबा। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो, गाया भी हुआ है निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने के लिए, कल्प के बाद मिलने के लिए आते हैं। बहुत सीखी लदे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे थके हो, द्रौपदी के भी पाँव दबाए हैं ना। तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उचारा है? बाप ने। माताओं की कितनी बड़ी महिमा की है बाबा ने। माताओं की कि तुम मेरी द्रौपदी हो। चीरहरण होता है तो चीर कौन देता है? ये भगवान ही है
जो हमें नग्न होने से बचाते हैं, हमारी लाज बचाते हैं और पवित्रता का मार्ग दिखाकर हमें पावन पवित्र बनाते हैं सभी आत्माओं को। तो बाप ने ही माताओं को बहुत, जो ज्ञान कलश माताओं के सिर पर रखा है कि तुम ही वो शिव शक्ति हो। तो माताओं की जय जयकार की है। बाप ने, बच्चे समझते हैं बाप आया है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत उकीर उमंग प्यार उमंग में आते हैं, जानते हैं तुम्हें बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। अब वह खुद आते हैं, तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सबके पास जाता रहे होगा। सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं जानते। सर्वव्यापी का अर्थ कोई जानता ही नहीं। हर किसी में भगवान को कह दिया है, कण कण में भगवान को कह दिया है, पत्ते पत्ते में भगवान को कह दिया है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके। उनकी है बेहद की सेवा। किनकी? शिव बाबा की, भगवान की। गीत है, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। देखो कितना प्यारा गीत है। नव युग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से ही सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं। प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। पहले हमारा धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब तो अनेकों धर्म हो गए हैं। अभी नहीं है, गाया जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। करते नहीं हैं, कराते हैं। तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की। पहले किसकी रचना रचनी है? सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीत के लिए तो सब कहते हैं, गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए, सभी धर्म होने चाहिए। फिर इसमें सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं। वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। अब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है, तब मंगाते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं हैं भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो
यह धर्म थे ही नहीं। फिर सभी धर्मों का यह शास्त्र कैसे हो गया? इस समय तो सभी धर्म है। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बच्चे का नाम डाल मुश्किल कर दी है। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाई। होता ही नहीं कि कब मनाई। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती। शिव जयंती समाप्त होती तो और कृष्ण का जन्म हो जाता है। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। रुद्र उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं, बाकी धर्म कोई भी नहीं रहेंगे, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। इसी की अब स्थापना हो रही है। कृष्ण भी जब आए, जबकि सभी धर्म ना हो सके। समझने की बात है ना। सत्युग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप को फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को। बाबा फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को। बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है। चैतन्य में ब्रह्मा के द्वारा आया हुआ है। साकार में हम सबको पढ़ाते हैं। कहते हैं इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है। फिर यहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई आएंगे। हर कोई नहीं आता, हर कोई बाबा से नहीं मिल पाता और इस ज्ञान को समझ भी नहीं आता, क्योंकि वो किसी और धर्मों के हैं और बाबा की कशिश उनको होती नहीं है। क्योंकि जो देवी देवता हैं कल्प पहले के, वही आएंगे फिर से, उन्हीं को कशिश होगी, वही बाप से मिल सकेंगे। तो ये ड्रामा में नूद है सारा। बाबा से भगवान, जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहाँ ही आकर मिलेंगे। कहाँ? मधुबन में। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। परम धाम में सभी जाकर एक बार शांति धाम में, मुक्ति धाम में मिलते हैं। बाबा कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका है ही। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करे तो इतने यह सब कैसे समझे? संस्कृत को किसी को आती है। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। बच्चों को भी कंठ करा देते हैं। गीता को कैसा एकदम कंठ करके याद कर लेते हैं और कितनी गीता की महिमा गाते, गुणगान गाते, पर सत्य रहस्य गीता का दाता कौन ये जानते ही नहीं है। कृष्ण को बता दिया है। तो भगवान तो संस्कृत कहाँ जानते, हिंदी भाषा तो कॉमन है। हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं। संस्कृत में गीता के 18 अध्याय बतलाते हैं। इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। कौन सी? बाबा ये मुरली की बात करते हैं। मुरली को अध्याय कैसे बताएंगे? सच्ची सच्ची गीता तो अब सुना रहे हैं शिव बाबा। तो बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर्क थोड़ी ही करेंगे। नर्क की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका क्राइस्ट नाम
शिव ही है, राइट नाम शिव ही है। किनका? शिव बाबा का राइट नाम शिव है, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है? स्टार कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रुकुटी के बीच की निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता गजब सितारा, अजब सितारा। तो जरूर भ्रुकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में भी सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितना वंडरफुल है। कितनी छोटी आत्मा और सारे 84 जन्मों का पार्ट उसमें नूंदा हुआ है, भरा हुआ है। आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ तो कभी घिसता नहीं है। ये कभी घिसता है, समाप्त नहीं होता है, फॉर एवर चलता रहता है। एवर एवर 24 घंटे चलता रहता है। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कभी ये बातें सुनाई थी क्या? कभी ये सुनाई थी क्या किसी ने? किसी पंडित ने किसी शास्त्रों में बात सुनाई क्या? बाबा ही आकर हमें बताते हैं। आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर यह बातें सुनाते तो कुछ समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नहीं, वही सबको भेज देंगे। किस चीज का साक्षात्कार चाहिए वही भेज देंगे। बाबा कहते हैं खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही आने वाले हैं, जाने वाले शांति में ही। कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। गीता में तो राजयोग, जिसको राजाओं का राजा बनाते हैं, तो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। तो उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा ना सके। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार का के हैं। यूँ तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं। बाबा ने कहा बहुत प्रकार के सन्यासी हैं। गीता में तो है राजयोग, जिसने राजाओं का राजा बनते हैं। तो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। तो सन्यासी तो गीता को उठा ना सके। बाबा कहते हैं सन्यासी 2 प्रकार के हैं। यूँ तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। कैसे रहते हैं सो उन्हों से पूछो। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है। नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते? बाबा ने कहा जैसे कीचड़ में कमल रहता है और अपने ऊपर कुछ भी गंदगी लगने नहीं देता, न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे हम बच्चों को घर गृहस्थ को संभालते हुए न्यारा और प्यारा रहना है, पवित्र रहना है। तो ये है बाबा में डबल सन्यासी बताते हैं। सन्यासी और बाकी और सन्यासियों का काम नहीं है, वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। चैरिटी बिगेन एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा अपनी स्त्री किसको बता रहे हैं? साकार ब्रह्मा को। बाबा कहते हैं ये मेरी बन्नी है। ब्रह्मा बाबा को अपनी बन्नी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं सबसे पहले अपने ब्रह्मा को सिखाता हूँ, फिर इनके द्वारा तुम्हें मिलता है सब ज्ञान। तो आज बाबा ब्रह्मा बाबा को अपनी
बन्नी बता रहे हैं, स्त्री बता रहे हैं, और है भी। तो शिव बाबा स्त्री को सिखलाते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपने इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगेन एट होम, शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। वाह बाबा वाह। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ को चैतन्य होम बताया गया है। पहले पहले यह स्त्री सीखती है, फिर उनसे एडॉप्ट चिल्ड्रन नंबर 1 नंबर वार सीख रहे हैं। जिसका पार्ट है वो नंबर वार सीख रहे हैं। कौन सा? ये बाबा का दिव्य ज्ञान। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर है। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। कौन? ब्रह्मा बाबा और बाकी सब पहले नहीं जानते थे, हम कोई भी, लेकिन शिव बाबा ने सारा क्लियर किया है, अब जाने हैं। एक की तो बात नहीं है, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा हम ब्रह्मा बाबा की संतान हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने मुख के द्वारा ज्ञान देकर अपना बच्चा बनाया है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली हुए। सिर्फ एक की बात तो है नहीं, परंतु नहीं, ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चे रचे हो, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा रचे, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों को के द्वारा ही चलता है। यह गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण ही नहीं है। उन गीता सुनाने वालों के पास तो ब्राह्मण है ही नहीं, ऐसे ब्राह्मण। इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा सकते। यह भी बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेंगिया चढ़ती आई है, कब से चढ़ती आई, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा क्या? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, बाबा कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे। अभी राजधानी पूरी स्थापन नहीं हुई है, हो रही है। फिर नंबरवार पार्ट बजाने दे भेज देंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य है उनको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करके समय पावन आत्माएं आना जरूर है, समय के अनुसार। अनेक धर्म बाकी सब है, बाकी एक धर्म की तो बात ही नहीं। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता है। ये गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी सद्गति होती है। तो समझना चाहिए, सद्गति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए, वही पहले ज्ञान लेंगे, फिर वही पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे हो नहीं आते, इकट्ठे तो नहीं आते हैं, बारी बारी आते अपने अपने पार्ट के अनुसार, तो अपने अपने टाइम पर आते रहते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, तो वर्णों का भी राज समझाया।
चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन? कौन है रचने वाला? शिव बाबा। शूद्र तो नहीं रचेंगे चोटी के ऊपर। फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली है हम। ब्रह्मा बाबा ने हमें रचा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा हमें रचा। तो तुम ही शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हुए। शिव के वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हुए ना। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए से आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकते। तो यह कह देना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, आप फलाने टाइम पर आना। फिर हमारे बड़े आपको आकर समझाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब तुम प्रदर्शनी करते हो, कोई अगर तुम्हें समझ नहीं आए कोई बात, तो क्योंकि जो नए नए बच्चे वो भी ज्ञान देने लग जाते हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो किसी को तो उनको कहना है कि अभी हमारे बड़े आपको समझाएंगे। तो उनको ये बताना है। मेरे से तीखे और हैं, क्लास में नंबरवार होते हैं ना। दे अभिमान में नहीं आना है, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं करना है। उनको कहना है हमारे बड़े आपको समझाएंगे, ये मेरे को अभी नहीं आता है। नहीं तो आबरू इज्जत चली जाती है, नहीं तो फिर ज्ञान अधूरा, तो वो अपमान हो जाता है हमारा ज्ञान। बाबा के ज्ञान को अपमानित नहीं करवाना है। तो दीदियों से सेंटर पे ले जाकर उनके सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो दिलवाना है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, नहीं तो फिर वो क्या कहेंगे, ये तो पूरा समझा ही नहीं सकते, इनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। इसलिए देवाभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए ना, और रेफर करना चाहिए बड़े, अपने से बड़ों के पास ले जाना चाहिए। बाबा भी कहते हैं ना हम ऊपर से पूछेंगे। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। जब ब्रह्मा बाबा से कोई बात पूछते हैं तो बाबा को नहीं पता होता, तो ब्रह्मा बाबा ही कहते हैं कि वह ऊपर से यानी शिव बाबा से पूछकर बताएंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए कि मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। देखो, अब पंडित तो शास्त्र के अनुसार माथा खराब करेंगी, तो उनको कहना है आप हमारे बड़ों से समझे, अभी मैं नई आई हूँ, मुझे इस आपकी जो बात का, इस ज्ञान का अभी पूरा नहीं पता है। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, नंबरवार सबको आता है। किसी की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। बाबा ने कहा माताएं जब ज्ञान देती है बहनें, तो शेर की तरह शक्तिशाली होकर, शक्ति का ही शेर दिखाया गया है। इसीलिए शिव शक्ति के पास, दुर्गा के पास शेर वाहन होता है। तो इसमें ज्ञान में डरना नहीं है, ये ज्ञान पूरा सुनाना है, तो इसमें हिम्मत चाहिए। तो शेर की तरह हिम्मतवान बनना है। और बाकी तो सब झुंड में होते हैं। हाथी कहाँ रहता है? झुंड में, क्योंकि वो डरता है तो इसलिए झुंड में रहता है, कहीं कोई उसे मार ना दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाई गई है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलती है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ पान का बीड़ा कौन उठाता है? प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी है, कहते हैं। तुम समझते हैं गॉड गॉडेज अलग है,
ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है। वह तो है देवी देवता। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए ना। शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण तो क्या हुए? अभी बच्चे हुए। वो देवी देवता हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो ये सबको बताना है। शिव परमात्माय नमः कहा जाता है, शिव है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो, भगवान हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, इन शरीरों को नहीं। इस शरीर के अंदर जो रूह है, आत्मा है, बाबा उन रूहानी आत्मा को, उसको नमस्ते करते हैं उनको। तो हमें भी बाबा का याद प्यार स्वीकार करना और बहुत बहुत शुक्रिया करना है। और हम भी अब बाबा को नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा, ये धारण करना है, हमारा होमवर्क है। देह अभिमान छोड़कर अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। कोई अहंकार नहीं करना कि मैं बड़ा, मुझे तो ये ज्ञान आता है। नहीं, बड़ों को आगे करो। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कहो, हमारे बड़े आपको समझाएंगे। नंबर 2, चैरिटी बिगन एट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। भावार्थ है, सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। परसेंटेज रहती है ना, आपस में एक दो के संपर्क में आते हैं तो उसमें अपनी परसेंटेज को चेक करना है कि मैं कितना संतुष्ट हूँ। संतुष्टता की निशानी स्वतः ही मन से हल्के और खुशी रहेगी। अगर संतुष्टता की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही हम क्या होंगे? हल्के होंगे, खुश होंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं, सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा, उमंग उत्साह में उड़ता रहेगा और सबको उमंग उत्साह में उड़ाता रहेगा, सबको भी नचाता रहेगा और खुशी के आनंद के खजाने लुटाता रहेगा। अच्छा, अब स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। बाबा के बच्चे बने, सभी बातें सभी चिंताएं, कभी ये नहीं कहना कि मैं टेंशन में हूँ, मुझे बहुत चिंता है, क्योंकि आप बाबा के बच्चे बन गए तो सब बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा। तभी हम बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं और बने हुए हैं। कोई भी बाबा का बच्चा चिंता में मुरझाया चेहरा, लटकाया हुआ चेहरा, रोता हुआ नहीं मिलेगा, वो खुश मिलेगा। कहता है, बाबा मेरे साथ है, बाबा करेंगे, और खुशी में नाचता रहेगा, हल्के और उमंग उत्साह में उड़ता रहेगा। अच्छा, बाबा की मुरली बहुत प्यारी है, मनन मंथन करना है। जो धारणा के लिए दिया है, देह अभिमान छोड़ना है,
सबको सुख देना है। बाबा का जो पूरा पूरा ज्ञान समझाना है। जहाँ नहीं समझ में आए तो उसको पड़ोसी को आगे करना है और खुशी में हमेशा उमंग उत्साह में नाचते रहना। बेगमपुर के बादशाह, जिसको कोई गम नहीं, वो बेगमपुर के बादशाह बनते हैं और सबको बनाना है बेगमपुर का बादशाह। सबकी चिंताएं दूर करने के निमित्त बनना है। आज सारी दुनिया टेंशन में, चिंताओं में घिरी हुई है, भय से भयभीत हो रही है, भयभीत है कल क्या होगा। तो उनकी चिंताओं का टोकरा उतारने के निमित्त बनना है, शांति में लाने के निमित्त बनना है। बाबा से बिछड़े हुए जो बच्चे हैं उनको मिलाने के निमित्त बनना है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा को साथ रख रूहानियत से बढ़ते चलो और सबको बाबा से मिलाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपनी भ्रुकुटी में बाबा का आह्वान करेंगे। मैं कंपाइन स्वरूप में हूँ। बाबा मस्तक मणि में आ गए हैं। मैं और बाबा के साथ कंपाइंट में बैठा हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में उतर रही हैं। मुझ आत्मा की सारी कट उतरती जा रही है। मैं अंदर से एकदम लाइट और माइट हो गया हूँ और मुझसे वो किरणें पूरे वायुमंडल में फैल रही हैं। सभी आत्माओं को मिल रही हैं। सारी प्रकृति सतो प्रदान हो रही है। और ये रथ, जिस रथ में मैं बैठी हूँ, यह रथ भी कंचन और पवित्र बन रहा है। सारे विषय विकार भस्म हो रहे हैं। तो ऐसे बाबा के साथ कंपाइंड रहेंगे। बाबा के साथ कंपाइंड, बाबा को सामने रखना, बाबा को देखना, उनसे शक्तियाँ ग्रहण करना। तो हमारे कई जन्मों की जो कट लगी है, विषय विकारों का बोझा पड़ा हुआ है, वो सब भस्म हो जाएगा। बाबा की जैसा मीठा मीठा और सुखदाता बनना है, दुख हरता सुखदाता बनना है। तभी बाबा ने कहा, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम किसकी संतान हो? सर्वशक्तिमान की। तो नशा रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, पदम पदम गुना। और चलते फिरते कार्य करते बाबा से बातें करते रहना, बाबा को संग में रखना, हर राय बाबा से पूछना, बाबा को प्रतिदिन भोग लगाना। बाबा आज आप क्या खाओगे? बाबा कैसा बना है? ये सब बातें करना। और बाबा को जो भी आपको महसूसता हो अपने सखा बना लेना, मित्र, अपना पुत्र बना लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। माँ कभी पिता के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में। ये सब बाबा के संबंधों को, आप सभी संबंधों को जो भी आपको अच्छा लगे बाबा को बना सकते हो। बाबा हाजिर नाजिर है। बाबा कहते हैं, मैं तुम ही बच्चों के लिए आया हूँ, मुझसे निरंतर बात करते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।